दोस्तों बैंक हड़ताल पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बैंकों में 2 दिन की हड़ताल होने वाली है, जिसके चलते छुट्टियां रहने वाली हैं। अगर आपका भी बैंकों में कामकाज पड़ता रहता है तो ये न्यूज अपडेट आपको जरूर देख लेना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर अपडेट बताया भी था। बैंक यूनियन की तरफ से इस नए साल 2025 में पहली बार 2 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल करने की धमकी यानी चेतावनी दी गई है। बैंक अधिकारियों के संगठन अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ AIBOC की तरफ से अपनी मांगों को लेकर ये बैंक स्ट्राइक करने की चेतावनी दी है। अब कौन कौन से दिन बैंक यूनियन ये हड़ताल करने जा रहे हैं, मतलब कब से बैंकों में हड़ताल हो सकती है और किस किस तारीख पर बैंकों की छुट्टियां रह सकती हैं और हड़ताल के पीछे वजह क्या है, आइए जानते हैं इस खबर को थोड़ा विस्तार से। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, बैंक अधिकारियों के संगठन अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ के द्वारा जो ये बैंक हड़ताल की यूनियन द्वारा जो चेतावनी दी गई है, धमकी दी, इसके पीछे मुख्य वजह ये दोस्तों की सप्ताह में 5 कामकाजी दिन और सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती समेत विभिन्न मांगों को लेकर ये हड़ताल की चेतावनी दी है। समझ रहे हो, मतलब अभी आपको पता होगा बैंकों में हॉलीडे कब कब रहती है। एक तो संडे को छुट्टी रहती है, इसके अलावा 2nd और 4th सैटरडे को भी बैंकों में छुट्टियां रहती हैं, राइट। लेकिन बैंक यूनियन ये चाहते हैं कि 5 डे वर्किंग सिस्टम लागू किया जाए, मतलब सोमवार से शुक्रवार तक ही काम हो, बाकी शनिवार रविवार, हर शनिवार और हर रविवार को बैंकों में छुट्टी रहे। समझ रहे हो, मतलब सप्ताह में 2 दिन। अच्छा, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट अभी एक दिन पहले सामने आई थी। मैंने आपको आज सुबह डीएलएस न्यूज मॉर्निंग बुलेटिन में बताया भी था कि इस नए साल 2024 में जनवरी के पहले 9 दिनों में ही, मतलब पहले सप्ताह के अंदर अंदर ही 4 बैंकर्स ने खुद की जान ले ली, क्योंकि दोस्तों बैंकर्स पर काम का दबाव बहुत ज्यादा है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बैंक कर्मचारी अपने कार्यस्थल के वातावरण से कितने असंतुष्ट हैं, ये अब आंकड़ों में समझ आता है। जनवरी 2025 के पहले 9 दिनों के अंदर ही देश के 4 बैंकर्स ने खुद की जान ले ली अपने वर्क प्रेशर के चलते। और ये कहां इस तरह के कदम उठाए, किन किन लोगों ने, बाकायदा इसका डेटा भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितने लोग और खुद की जान गंवाएंगे, तब जाकर सरकार की नींद खुलेगी। समझ रहे हो, यदि पिछले 5 वर्षों को देखें तो 100 से भी ज्यादा इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। कई समस्याओं से जूझ रहे बैंक कर्मचारी, उन पर काम के दबाव के साथ साथ कई और जिम्मेदारियां और कई तरह के टारगेट भी दिए जाते हैं, फिर चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। बैंक कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब बैंकों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी ये है कि इस साल के शुरुआती सप्ताह में ही 4 बैंकर्स ने ये कदम उठाया है। तो अब देश में लगातार इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही है। सरकार तुरंत इस मामले पर दखल दें और कमेटी गठित करें। मानव संसाधन भी बैंक कर्मचारियों का ख्याल रखें। ये कुछ प्रमुख मांगे हैं दोस्तों बैंक यूनियन की। एक तो 5 डे वर्किंग सिस्टम लागू किया जाए, ठीक है, और इसके अलावा सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्तियां की जाए, ताकि मतलब बैंक एम्प्लॉय फुल होंगे तो काम का लोड कुछ एम्प्लॉयज पर ही नहीं आएगा, तो बैंक कर्मचारी अच्छे से काम कर पाएंगे। यही वजह है दोस्तों, इन सभी कारणों के चलते बैंक यूनियन की तरफ से अगले महीने फरवरी में 24 और 25 फरवरी को ये देशव्यापी हड़ताल की धमकी दी है, चेतावनी दी है। तो अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती है तो जाहिर सी बात है बैंक यूनियन अगले महीने फरवरी में ये हड़ताल करेंगे, तो 24-25 तारीख को बैंक बंद रह सकते हैं। अगर आपका भी बैंकों में कामकाज पड़ता रहता है, चेक वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो आप अपने काम को उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। और बाकी आपका क्या ख्याल है दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई में सरकार को बैंक कर्मचारियों की ड्यूटी सप्ताह में 5 दिन ही कर देनी चाहिए, 5 डे वर्किंग सिस्टम लागू कर देना चाहिए या नहीं? इस पर आपके क्या राय विचार कमेंट करके बताइए जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।